जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जब मैं जेल में था, इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे काम रोक दिए जिससे दिल्ली के गरीब आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इन लोगों के लिए दिल्ली के लोग एक राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं, पर मेरे लिए दिल्ली के लोगों के साथ मेरा अलग रिश्ता है। दिल्ली के लोग मेरा परिवार हैं। दिल्ली के लोगों को मैं तकलीफ़ में नहीं देख सकता। दिल्ली के लोगों का बहुत एहसान है मेरे ऊपर। तो जब से मैं जेल से निकला हूँ, तब से मेरी कोशिश है कि जितने रुके हुए काम थे, जो इन्होंने मुझे जेल में डाल के इन लोगों ने दिल्ली के काम रोके, दिल्ली वालों को परेशान किया, दिल्ली वालों को तकलीफ़ दी, दिल्ली वालों को सताया, दिल्ली वालों पे अत्याचार किया, वो एक एक करके हम सारे काम दोबारा शुरू करा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज दिल्ली सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और मैं दिल्ली के दलित समाज के लिए, एसटी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। दिल्ली में एक हमने 2017 में स्कीम चालू की थी, मुख्यमंत्री जय भीम योजना। उस योजना के तहत हम दलित, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समाज के लोगों को, उनके बच्चों को कोचिंग करने के लिए हम मदद करते थे। जैसे मैं खुद 12वीं के बाद जब मैंने आईआईटी की तैयारी की, तो मुझे याद है मैंने 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग की थी और उन दिनों में भी कोचिंग बहुत महंगी हुआ करती थी। और मुझे लगता है कि अगर मैं वो दोनों कोचिंग नहीं करता तो पता नहीं मेरा अच्छा रैंक आता नहीं आता आईआईटी में, मेरा एडमिशन होता नहीं होता आईआईटी में। उसके बाद जब मैं पास आउट हो गया, फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, तब भी मैंने कोचिंग की थी। अगर वो कोचिंग ना करता तो पता नहीं मेरा होता नहीं होता। लेकिन कोचिंग बड़ी महंगी है और गरीब लोग, दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके बच्चे इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंस पैसे की मोहताज नहीं है। गरीबों के घर भी इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होते हैं, वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको सहूलियत नहीं मिलती, उनको अवसर नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। हमारी सरकार का मकसद है उनको वही सहूलियतें दिलाना, उनको वही अवसर मुहैया कराना जो अमीरों के बच्चों को मिलते हैं, जो मुझे मिले थे जब मैं पढ़ रहा था। भगवान ने मुझे एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा किया। जो अवसर मुझे मिले वो अवसर गरीब से गरीब लोगों को भी, दिल्ली के मेरे गरीब से गरीब बच्चों को भी मिलने चाहिए। तो वो अवसर मुहैया कराने के लिए हमने स्कीम निकाली थी कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है बच्चा, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, रेलवे के लिए, नौकरी के लिए, यूपीएससी के लिए, कोई भी वो देता है, अगर कोचिंग में एडमिशन लेता है तो उसको दिल्ली सरकार उसका कोचिंग का सारा खर्चा देती थी। और बाद में हमने उनको 2,500 रुपये महीना भी देना चालू किया था, ताकि पढ़ते वक्त वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर जाना आना है उसके लिए, उसको जाने आने के लिए और उसके मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए 2,500 रुपये महीना भी देना चालू किया था। कुछ अड़चनें कोरोना की वजह से आई और उसके बाद मेरे जेल जाने के बाद ये बिल्कुल ठप हो गई स्कीम। इसको ठप कर दिया गया, जानबूझ के इसको ठप कर दिया गया। लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है पूरे दलित समाज को, ओबीसी समाज को, ईडब्ल्यूएस, हमारे गरीब भाइयों को बताते हुए कि आपके बच्चों के लिए आज दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को दोबारा चालू कर दिया है। जितनी पुरानी पेमेंट्स बकाया थी, जिसकी वजह से ये पेमेंट्स नहीं की गई, मेरे जेल जाने के बाद पेमेंट्स रोक दी गई, वो पेमेंट्स अब वेरिफिकेशन वगैरह करके दोबारा कर दी जाएंगी। उनकी इंस्टीट्यूट्स की पुरानी पेमेंट्स, जो भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वो करके, और इन स्कीम्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन करके बच्चों को दोबारा मुहैया कराया जाएगा, सारी अवसर मुहैया कराए जाएंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे, हमारे गरीबों के बच्चे खासकर, खूब फलें फूले, आगे बढ़ें, तरक्की करें, देश के विकास में योगदान करें। वो किसी भी तरह से दूसरे वर्गों से पीछे नहीं है, किसी भी तरह से दूसरे वर्गों से कम नहीं है। उन्हें अवसर हम पूरे देंगे। अगर कोई प्रश्न है तो। सर, अक्सर जो स्कीम्स आप लाते हैं वो उलझ जाती हैं अधिकारियों के बीच में, एलजी के बीच में।
कैसे आगे बढ़ाया जा सकेगा? ऐसे ही बढ़ाया जाएगा, संघर्ष कर करके, लड़ के, लोगों से पैर पकड़ के, जहाँ जो करना पड़ेगा करेंगे। देखिए, सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत आसान काम नहीं है। हमारे से पहले की जो सरकारें थी, अगर उसी तरह से हम भी चलते, कुछ लोग कई बार कहते हैं जी उनकी तो लड़ाई नहीं होती थी, पर उन्होंने कुछ किया भी तो नहीं था। कुछ ना करें, आज हम बैठे रहें, अगर हम बैठे रहेंगे तो कोई कुछ होगा ही नहीं, संघर्ष ही नहीं होगा। हम ये काम कर रहे हैं। हमने, मनीष सिसोदिया ने स्कूल ठीक किए इसीलिए वो जेल गए, सतेंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए इसीलिए वो जेल गए, मैंने बिजली फ्री करी, इतने सारे काम करे इसीलिए मैं जेल गया, इसीलिए इतना संघर्ष है। अगर हम ये सारे काम ना करें, हम भी पैसे कमाएं, ऊपर वाले उनको भी पैसे देते रहें, बांट के, मिल बांट के खाएं, ये तो व्यवस्था चल ही रही थी। इसी व्यवस्था को तो ख़त्म करने के लिए आए। हमारा किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, ये पूरी व्यवस्था बदलनी है अपने को मिलके। सर, इस तरह की दूसरी योजना जैसे फरिश्ते योजना बहुत जरूरी योजना, फरिश्ते योजना चालू हो गई है। फरिश्ते योजना भी इन्होंने बंद की थी, वो भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। फरिश्ते योजना चालू हो गई है। फरिश्ते योजना क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, थोड़ा सा आप इसका प्रचार कर दीजिएगा जन सेवा के लिए, कि अगर दिल्ली में किसी का भी एक्सीडेंट होता है, अक्सर हम देखते हैं कि वो एक्सीडेंट होने वाला व्यक्ति वहीं सड़क पे दम तोड़ देता है। कोई उसको अस्पताल नहीं ले जाना चाहता, दो कारण से। एक तो उसको लगता है मेरे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, मैं पचड़े में पड़ जाऊंगा। दूसरा इसलिए कि जिस अस्पताल में लेके जाऊंगा उस अस्पताल वाले कहेंगे पहले इसके पैसे जमा करा, अस्पताल वाले उसको एडमिट नहीं करेंगे। फरिश्ते योजना में हमने कहा भाई उसको नियरेस्ट अस्पताल में भर्ती करा दो, चाहे बड़े से बड़ा 5 स्टार अस्पताल हो, चाहे अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, स्कॉट्स, जो भी अस्पताल हैं, किसी भी अस्पताल में नियरेस्ट में उसको भर्ती करा दो जिसका एक्सीडेंट हो। आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। अभी तक 26,000 लोगों की हम जिंदगियां बचा चुके हैं फरिश्ते स्कीम में। ये स्कीम भी इन लोगों ने बंद कर दी। एक्सीडेंट पीड़ितों को इलाज कराने के लिए दिल्ली सरकार जो फ्री वो देती है, दिल्ली सरकार जो उनका इलाज कराती है, स्कीम भी इन्होंने बंद कर दी, लेकिन वो स्कीम हमने दोबारा चालू करा दी। इसके अलावा जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, सरकारी अस्पताल में अगर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, अगर पता चले भाई कोई सर्जरी है, वो सर्जरी आपकी नहीं हो पा रही और 1 महीने बाद का टाइम मिल रहा है, आपको कोई टेस्ट है, वो टेस्ट अभी नहीं हो पा रहा, मशीन खराब है, मशीन खाली नहीं है, तो वो सरकारी अस्पताल आपको रिकमेंड करता है आप प्राइवेट में जाके आप अपना इलाज करा लीजिए, अपनी सर्जरी करा लीजिए, अपनी टेस्ट करा लीजिए। वो सारा फ्री सरकार रीइंबर्स करती है उस अस्पताल को, प्राइवेट अस्पताल वाले आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। ये स्कीम भी इन्होंने बंद कर दी थी, इसको भी हमने दोबारा चालू करा दिया। सर, जय भीम योजना जो आपकी है, अब जब आप रिज्यूम कर रहे हैं तो उसका एम्बिट क्या होगा, बेनिफिशियरी कितने ज्यादा नंबर? हम तो चाहते हैं जितने मर्जी बेनिफिशियरी आ जाएं। अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए जितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, सबसे पहला पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए सरकार का। इसमें देयर इज नो लिमिट टू बेनिफिशियरीज। स्कॉलरशिप अमाउंट भी सर कुछ तय कर रहे हैं? स्कॉलरशिप तो 2,500 रुपये स्कॉलरशिप नहीं देते हम, उसका सीधे वो जाए उसमें एडमिशन ले ले कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को सीधे उसकी फीस रिइंबर्स हो जाती है, उससे पैसे नहीं लिए जाते। पंजाब के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स फिनलैंड जा रहे हैं, इससे पहले दिल्ली के टीचर्स को जब बाहर भेजा जा रहा था उसमें काफी अड़चने आई थी। नहीं, पर पंजाब में कोई अड़चने नहीं आ रही, पंजाब फुल गवर्नमेंट है। आप सब लोग मिलकर दिल्ली को भी फुल गवर्नमेंट बनाइए तो ये अड़चने खत्म हो जाएंगी। थैंक यू।